हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के हिंदी ब्रॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक सीरीज़ जो काफ़ी समय पहले शुरू करी थी 2021 में, वो आज ख़त्म होने जा रही है, मरकुस की किताब। और बहुत सारे सरमन हैं, आप यूट्यूब पे अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो आज इसका आखिरी सरमन होगा। उसके बाद बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगा सॉन्ग ऑफ सोलोमन के लिए। एक नई सीरीज़ पुराने नियम से शुरू करेंगे, जिसको श्रेष्ठ गीत या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या सॉन्ग ऑफ सोलोमन भी बोलते हैं, उससे शुरू करेंगे। लेकिन आज इससे पहले कि ये बुक ख़त्म हो, कुछ बातों को हम सीखेंगे मिलके और देखेंगे कि यूहन्ना मरकुस जिसने ये किताब लिखी है, जिसने बुक लिखी है, उसका उद्देश्य क्या था। और जब ये बुक ख़त्म होने जा रही है, मेरे को बहुत पर्सनली आशीष मिली है जब से मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको भी मिली होगी। तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर शेयर करें कि ये जो सीरीज़ रही है इससे आपको क्या आशीष मिली है। और अगर आप कुछ और भी बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं जो मैंने करी हैं। और पर्पस सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की शिक्षा को, प्रभु के इस वचन को मैं बांट सकूं। तो मेरी पूरी कोशिश है। बहुत कुछ मैं सीखता हूं और बहुत कुछ ऐसा होता है जब मैं तैयारी कर रहा होता हूं तो मेरे सामने नई नई चीज़ें आती हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं। जब मैं सीखता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों को सिखाऊं। तो यही मेरी इच्छा है कि जब आप कुछ सीख रहे हैं तो उसे अपने तक ना रखें। आशीष तब मिलती है जब हम उसे बांटते हैं। साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल की जो मिनिस्ट्री है, इसके लिए आप ज़रूर दुआ करें, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखें, ताकि प्रभु का काम मैं और ज़ोर शोर से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। और अगर आप यहीं आसपास कहीं रहते हैं, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर, तो फील फ्री टू कम। नीचे एड्रेस आपको मिल रहा है। आप अगर हिंदी सरमन के लिए आप चाहते हैं कि आप हिंदी चर्च ढूंढ रहे हैं या हिंदी चर्च का हिस्सा होना चाहते हैं, तो इस नीचे लिखे हुए एड्रेस पे आप आ सकते हैं। और अगर आप इंडिया में रहते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर, तो आप विकासपुरी, या यूपी में रहते हैं तो गाज़ियाबाद में अर्बन लाइफ फेलोशिप के नाम से हमारी सेवाएं चलती हैं। तो ये कलीसियाँ हैं जो दिल्ली में और न्यूयॉर्क में चल रही हैं। सो फील फ्री टू पार्ट ऑफ दीज चर्चेज एंड कम एंड बी पार्ट ऑफ द फेलोशिप। तो आइए मिलकर इस आखिरी सरमन को हम ख़त्म करेंगे, सीखेंगे और देखें कि आज, इससे पहले कि ये किताब ख़त्म हो, खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है जो हमारे जीवनों के लिए ज़रूरी है। आइए दुआ करें। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस अच्छे और सुंदर समय के लिए, कि एक खुशी की बात है प्रभु कि एक जो सीरीज़, जो एक किताब शुरू की गई थी प्रभु, उसका आज आखिरी भाग हम देखते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ उस सारी ब्लेसिंग्स के लिए, उस सारी सामर्थ के लिए प्रभु जी जो आपने मुझे दी, ताकि मैं इन सारे सरमन्स को रिकॉर्ड कर सकूँ। और सुनने वालों को प्रभु जी आपने बहुत आयत से आशीष दी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज के सरमन से भी प्रभु आप बहुतों को बरकत दें, आशीष दें, ताकि प्रभु का काम ज़ोर शोर से प्रभु बढ़ता चला जाए, लोगों के जीवन बदलते चले जाए। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अगर आपको इस सरमन किसी ने पहली बार भेजा है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं तो मैं बताना चाहता हूं, और आप पहली बार इस सरमन को सुन रहे हैं, तो मेरी इच्छा रहेगी कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम लिखें, मैक्सवेल जॉर्ज, और वहाँ पे इस किताब के सारे सरमन आप देख सकते हैं। आप बाइबल स्टडी करें, आप अपने सरमन अपने चर्चेज़ में प्रीच करें, और कोशिश करें कि जो आप सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएं। और आज का जो संदेश है, इसको मैंने टाइटल दिया है गो एंड टेल, जाओ और बताओ। क्या जाना है, क्यों जाना है और क्या बताना है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, कुछ और चीज़ें मैं मरकुस की किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। मरकुस की किताब, उसका 16वां अध्याय जो है, उसकी 1 से लेके 8 तक की जो पहली वर्सेस है 16वें चैप्टर की, ये वो सेक्शन है जो मरकुस ने खुद लिखा है, अपने हाथों से लिखा है। और जॉन मार्क जो इसका राइटर है, यूहन्ना मरकुस, उसने मरकुस की पूरी किताब 16वें चैप्टर की वर्स 8 तक उसी ने लिखा है। लेकिन जब हम 9 से लेकर स्टडी कर रहे हैं, यानी कि पिछले हफ्ते जब हमने कुछ देखा था, और 9 से लेकर जब हम 20 तक पढ़ते हैं, तो एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो वाला सेक्शन जो है, ये मरकुस ने नहीं लिखा है। ये किसने लिखा है ये कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ये है कि मरकुस ने सिर्फ चैप्टर 16 के वर्स 8 तक अपनी किताब के अंदर लिखा है। किसने लिखा, क्यों लिखा, उसके पीछे पर्पस क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि ये वाला भाग भी 9 से लेकर 20 तक जब हम देखते हैं, तो ये वाला भाग भी परमेश्वर की महिमा करता है और परमेश्वर के एक बड़े काम को हमारे को सिखाता है। तो आइए मिल के सीखें। जिसने भी लिखा है उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि खुदा के काम की बढ़ोतरी हो सके। जब मैंने टाइटल ये दिया है कि जाओ
और बताओ, गो एंड टेल, सो व्हाट वी हैव टू टेल एंड व्हाट वी आर गोइंग टू से। पिछली बार हमने 14वीं वर्ष तक देखा था। आज जब हम वर्ष 15 को देखते हैं तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, उसने उन्हें डांटने के बाद, यानी उनको उल्हाना देने के बाद 15वीं वर्ष में लिखा हुआ है, और उसने यानी कि यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सो दिस इज द ग्रेट कमीशन एंड दिस इज द न्यू कमांडमेंट दैट जीसस इज गिविंग टू द डिसाइपल्स। क्यों ये अपने आप में एक ग्रेट कमांडमेंट बोला जाता है, क्यों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आज्ञा बोली जाती है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये है, अगर आप किसी भी रिलीजन की बात करें, आप हिंदुइज्म को देख लीजिए, बुद्धिज्म को देख लीजिए, इस्लामिज्म को देख लीजिए, दुनिया के किसी भी रिलीजन को देख लीजिए, किसी भी रिलीजन में ये नहीं बताया गया है कि जाओ और अपने रिलीजन की, अपने फेथ की प्रीचिंग करो और दूसरों को बताओ। इवन यहूदी जो हैं, जब यीशु मसीह जब आए हैं, यहूदियों के बीच में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, यहूदियों के लिए भी ये आज्ञा नहीं थी कि वो जाएं और अन्य जातियों को खुदा के बारे में बताएं। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज मरकुस की किताब खत्म हो रही है, सो इट्स द बुक ऑफ मार्क इज एंडिंग टुडे फ्रॉम आवर सर्मन, बट इन द एंडिंग सेक्शन वी कैन से इट इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। अभी तक क्रिश्चियनिटी नहीं है जब तक हम अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक हम स्टडी कर रहे थे, बट टुडे जीसस इज सेइंग गो एंड प्लेस द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो जो क्रिश्चियन रिलीजन है, वो जो मसीह फेथ है, विश्वास है, या मसीह धर्म जो है, उसको जाके अब लोगों को बताना है और उसकी बुनियाद रखनी है। यीशु मसीह ने वो फाउंडेशन रख दी है, लेकिन आज यीशु ये आज्ञा दे रहे हैं कि गो एंड टेल अदर्स अबाउट द गॉस्पेल। और इसीलिए अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि आप यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों को नहीं बताते हैं, इफ यू आर नॉट टेलिंग अदर्स अबाउट क्राइस्ट, तो मैं यही बोलूंगा कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं। यू आर नॉट क्रिश्चियन। क्योंकि आज जो 15वीं वर्ष हम पढ़ रहे हैं, दैट वर्स इज द फाउंडेशन, दैट वर्स द इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी। Jesus is saying, go and tell the good news to the world. किसको बोला जा रहा है? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। Go and do the proclamation. सुसमाचार प्रचार करना है। और अगर कोई भी चर्च का मेंबर, कोई भी बिलीवर, कोई भी क्रिश्चियन अगर ऐसा काम नहीं करता है, तो उसे ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों वो क्रिश्चियन बना है। Why God chose him? Because God chose 12 disciples and these disciples are going and spreading the gospel. 16वीं वर्ष में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे लोग मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए, सैल्वेशन के लिए, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। लोग उन जगहों पे जाते हैं जहां पर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सके, उन पहाड़ों पर जाते हैं, उन नदियों में जाते हैं ताकि उनको मोक्ष मिल सके, ताकि उनको पापों की क्षमा मिल सके। लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं, बहुत सारे ऐसे कामों को करते हैं जिसके करने के द्वारा उन्हें इस बात का विश्वास है कि उनका उद्धार हो जाएगा। But you see the simple faith of Christianity. यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इससे सिंपल रिलीजन, इससे सिंपल फेथ इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर और कोई नहीं है। लोग बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करने के बाद उन्हें इस बात का अश्योरेंस नहीं होता है कि वो बचाए गए हैं कि नहीं बचाए गए। आप ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, गो एंड स्पीक टू सम अदर नॉन क्रिश्चियन पीपल। उनसे जाके बात कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, क्या आपको उद्धार हो गया है, क्या आपको पापों की क्षमा मिल गई है। आप उनके जवाब सुनिए।
You will be surprised when you will get the answers from these people, and God has given us the privilege and God has given us the assurance that by believing in Jesus, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें ये भरोसा दिया गया है, हमें ये आशा दी गई है कि हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्या? अगर करते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए कि आपका उद्धार हो चुका है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट बिलीव इन जीसस। यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो आपके लिए मारे गए, आपके लिए गाड़े गए और आपके लिए मुर्दों में से जीते, जस्ट ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको आपके उद्धार के होने की अश्योरेंस देगा। 16वीं वर्ष के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब यहां पे दो चीजें बताई गई हैं, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। लेकिन सेकंड भाग में इन बातों को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। हो सकता है आपके चर्च में, हो सकता है आपको किसी ने बोला होगा कि उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है और बिना बपतिस्मे के उद्धार नहीं होता है। लेकिन जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि बैप्टिज्म इज नॉट द साइन ऑफ सैल्वेशन। बैप्टिज्म इज नॉट द साइन ऑफ सैल्वेशन। बपतिस्मा हमारे उद्धार का चिन्ह नहीं है। बपतिस्मा हमारे उद्धार का प्रतीक नहीं कि अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हमारा उद्धार हो गया। क्योंकि 16वीं वर्ष का दूसरा भाग बोलता है, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरेगा। तो यानी कि उद्धार के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? विश्वास इंपॉर्टेंट है, नॉट द बैप्टिज्म। विश्वास इंपॉर्टेंट है और विश्वास करना ही जरूरी है। लेकिन फिर बपतिस्मे का क्या काम है? फिर हमें यह सोचना होगा कि बपतिस्मे से हमें क्या लेना देना है। व्हाई वी टेक द बैप्टिज्म? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बपतिस्मे को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दें, कंडम कर दें, बट मैं आपको ये चाहता हूं कि आप इस डॉक्ट्रिन को, इस थियोलॉजी को समझें कि यीशु क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला है, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरेगा। इफ somebody doesn't believe, he would be the condemned. That person would be condemned. That person violates the God. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है। यूहन्ना 3:16 में यही तो लिखा हुआ है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वहां पर भी विश्वास की बात की जा रही है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन पाएंगे। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 6, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना या परमेश्वर को खुश करना असंभव है। फॉर whoever would approach him must believe that he exists। अगर कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है तो उसे ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, प्रभु है जिसने मुझे बचाया है। Then what is the purpose of the baptism? Baptism जो है, it's a sign for believers। बपतिस्मा जो है वो मसीह लोगों के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, एक साइन है कि जो व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है उसका उद्धार हो चुका है। बपतिस्मा इस बात का साइन है कि मेरा जीवन बदल गया है। बपतिस्मा इस बात का साइन है कि मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। बपतिस्मा लेना यीशु की एक आज्ञा को पूरा करना है। So if you have not taken the baptism, you should take the baptism। बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होगा, लेकिन बपतिस्मा लेना आप अपनी कलीसिया को, अपने पास्टर को, अपने परिवार को और अपने समाज को आप ये बताते हैं बपतिस्मा लेने के द्वारा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया है और अपना जीवन मैंने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। आई एम डेड इन माई सिंस एंड नाउ आई एम अ न्यू क्रिएशन। तो आप दोनों बातों को समझ रहे हैं। विश्वास करने के द्वारा उद्धार होता है और बपतिस्मा जो है हमारे सांसारिक
जो हमारे लोग हैं, जो हमारे समाज हैं, उनके सामने एक हमारी गवाही होती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। सो बैप्टिज्म इज द कमांडमेंट ऑफ जीसस एंड फेथ इट इज माय रिक्वायरमेंट। मुझे विश्वास करना है तो ये मेरी जरूरत है। 17वें वर्ष में लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। If you carefully see from verse 17 and 18, you will see that the author is talking about the 5 things. 5 बातों को बताया जा रहा है जो विश्वासी लोगों के जीवन में होंगे। पहला क्या होगा? Cast out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे वो। दूसरा, अन्य भाषा, बहुत सारी भाषाओं को बोलेंगे। तीसरा, सांपों को उठा लेंगे। और चौथा, ड्रिंक एनी डेडली थिंग, कुछ भी जहरीली चीज पी लेंगे, लेकिन इन सब बातों से उनका कुछ नहीं होगा। और 5वीं बात, ले देयर हैंड्स ऑन द सिक, और बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार ठीक होंगे। अब क्या ये 5 बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं क्या? Can you say that you are the person who casts out demons, speaks in tongues, pick up the snakes and drink any deadly thing? क्या आप कुछ भी सांपों को उठा लेते हैं अपने हाथ में, या कोई जहर या जहरीली चीज आप पी लेते हैं? क्या आप बीमारों पर हाथ रखते हैं और वो ठीक होते हैं? क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं हाथ रख के? अब आप इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ बातों पर अग्री करेंगे और कुछ बातों पर नहीं करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, अगर आप पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड से हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। आप शायद ये भी बोलेंगे कि मैं बीमारों पर, हमारे चर्च में, हमारे परिवार में जब कोई बीमार होता है तो मैं हाथ रख के दुआ करता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। आप शायद ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपको बोलेंगे कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4? पिक अप द स्नेक्स, सांपों को उठा लेंगे, या ड्रिंक एनी डेडली थिंग, कोई भी जहरीली चीज पी लेंगे और उससे कुछ हानि ना होगी। क्या ये सारी चीजें आपके जीवन में हैं? क्या ये पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 क्या आप करते हैं कैसे? और अगर आप नहीं करते हैं तो बाइबल यहाँ पे क्या बताना चाह रही है? जिसने भी ये लिखा है वो यीशु मसीह के बारे में क्या बताना चाह रहा है? What Jesus is saying from verse 17 and 18. यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, द साइंस फॉर दोज हु बिलीव, जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। पहली चीज इस बात को समझना है, इट इज द डेक्लरेशन दैट समथिंग विल अकर, नॉट कमांड दैट समवन मेक इट अकर। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, इट इज अ डेक्लरेशन दैट समथिंग विल अकर, यानी कि जो विश्वास करेगा, जो लोग विश्वास करेंगे उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें होंगी। लेकिन ये आज्ञा नहीं है कि हर एक विश्वासी ये 5 चीजें करेगा, क्योंकि इस सेक्शन को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी शिक्षाओं को देते हैं। इस सेक्शन को लेके कुछ लोग बोलते हैं कि आपको अन्य भाषा बोलना चाहिए। इस सेक्शन को लेके बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको दुष्ट आत्माएं सभी को निकालना चाहिए। इस सेक्शन को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको बीमारों के ऊपर हाथ रख के दुआएं करनी चाहिए। लेकिन जो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 है, इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो पहले में चीज समझना होगा कि क्या सबको सब कुछ करना जरूरी है क्या? Can we say that Jesus is saying that every believer, क्या यीशु ये बोल रहे हैं कि हर एक विश्वासी को ये 5 बातें करनी चाहिए? अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 12, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय एंड वर्स 10, 10वीं वर्स, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। और 8वीं वर्ष में लिखा हुआ है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें नंबर 1 दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, दूसरा वरदान, तीसरा किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, नंबर 3, और किसी को उसी आत्मा से चंगाई करने का वरदान, नंबर 4, और 10वीं वर्ष में लिखा हुआ है, और किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, 5वीं बात, और किसी को भविष्यवाणी, 6ठी बात, और किसी को आत्माओं की परख,
और किसी को अन्य प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताने की। तो आप देख रहे हैं ये 9-10 ऐसे गिफ्ट्स हैं, ऐसे वरदान हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग लोगों को दिए जा रहे हैं। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। सभी लोग सब कुछ करेंगे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग इन 5 बातों को लेके ये शिक्षा देते हैं, ये टीचिंग देते हैं कि अगर आप विश्वासी हैं तो इन 5 बातों को करना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्यों हर एक विश्वासी को सांप उठाने की जरूरत है? यहां पे लिखा हुआ है कि सांप उठाएंगे। क्या आपने कभी सांप उठाया है क्या? 8वें वर्ष में लिखा हुआ है कि अन्य भाषा बोलेंगे, और 18वें वर्ष में सांपों को उठा लेंगे। वाई दे विल पिक अप द स्नेक्स। अगर आप YouTube पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे स्नेक हैंडलर चर्च, स्नेक हैंडलिंग चर्च या स्नेक हैंडलर चर्च, यानी कि जो सांप को उठा लेते हैं ऐसे चर्च, आप देखेंगे अमेरिका में कुछ ऐसे चर्चेज हैं। आप वीडियो पे प्लीज देखिए जाके, और वो अपनी वर्शिप में, जब उनकी वर्शिप चल रही है, जब उनका म्यूजिक चल रहा है, गीत चल रहे हैं, तो वर्शिप टीम जो है वो, जैसे आप सारे लोग चर्च में बाइबल लेकर आते हैं, अपने फैमिली को लेकर आते हैं, वहां पे लोग जब चर्च आते हैं तो अपने साथ सांपों को लेकर आते हैं बॉक्सेस में। आप देखिए, मैंने इस हफ्ते जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर, और वर्शिप का समय में वो सांपों को हाथ में उठा लेते हैं, क्योंकि वो लिटरली ये बिलीव करते हैं, क्योंकि यीशु ने, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि सांपों को उठा लेंगे, तो वो उठाते हैं, और वो कहते हैं क्योंकि बाइबल की ये बात पूरी होती है कि हम उठा रहे हैं और हमें कुछ नहीं हो रहा है। और आप उस वीडियो में देखेंगे कि लोग मर जाते हैं सांपों के काटने से, और फिर वो ये बोलते हैं कि जो लोग मरते हैं सांपों के काटने से, जो विश्वासी सांप के काटने से मरता है, उसका रीजन ये है कि उसके जीवन में कोई ना कोई पाप होगा। और आप उस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पास्टर को सांप ने काटा है और वो मर गए, फिर उसका बेटा पास्टर बन रहा है और उसको भी सांप ने काटा है वर्शिप के समय में और वो मर गए। सो डोंट बी फूल, समझदार होने की जरूरत है। जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं, हमें समझदार होने की ज़रूरत है कि क्या कहा जा रहा है, क्या जो लेखक है वो क्या सिखाना चाह रहा है। अगर इसी संदर्भ में आप कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लूका 10 और 19 को देखिए। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 एंड वर्स 19, वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। So we can understand what Jesus is saying in verse 18, that he is giving the authority, he is giving the disciples the power कि वो जाके मिनिस्ट्री करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुनिया के बहुत कोने कोने में जाके मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आप और मैं इसलिए आज प्रभु की मिनिस्ट्री करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं या प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि इन चेलों ने जा जाके यीशु के सुसमाचार को बताया, क्योंकि इन्हें बोला गया था गो एंड टेल, एंड एवरीबॉडी गोज एंड टेल्स अबाउट जीसस। लेकिन जब आप पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, खासतौर से न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, आप नहीं देखेंगे कि लोग जो हैं, खासतौर से चेले जो हैं, वो किसी तरीके से सांपों को उठा रहे हैं और उठा के ये प्रूफ कर रहे हैं कि देखो यीशु मसीह ने बोला था और हमें कुछ नहीं हो रहा है। एक घटना है प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28, वहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि पौलुस जो है, जब वो लकड़ियां बीन रहा है आग जलाने के लिए, तो जब उसने लकड़ियां उठाई तो वहां पर एक सांप था जो उसके हाथ पे चढ़ गया और उसे काट लिया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है 28वें चैप्टर में 1 से 6 तक आप पढ़ेंगे कि उसने हाथ झिड़क दिया और सांप नीचे गिर गया, और लोग जो आसपास खड़े थे वो ये देख रहे थे कि पौलुस जो है वो मरने वाला है। So they were waiting to see that Paul will die. लेकिन वहां पे हम देखते हैं बाइबल में कि पौलुस सांप के काटने से नहीं मरा है। लेकिन क्या ये वाली घटना भी हम मरकुस के चैप्टर 16 की वर्स 18 से क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। दूसरी चीज हम कहीं भी नहीं देखते हैं कि चेलो जो है कुछ डेडली ड्रिंक, कुछ ऐसे पॉइजन पी रहे हैं और पी के ये प्रूफ कर रहे हैं कि देखो हम यीशु मसीह के चेले हैं और हमें कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक किताब में पढ़ रहा था जिसका नाम है द एक्ट्स ऑफ द जॉन।
यानी कि जो यीशु मसीह का जो चेला यूहन्ना है, उसने 4 किताबें लिखी हैं बाइबल में। एक तो सुसमाचार की किताब और 3 उसने लेटर्स लिखे हैं, पहला जॉन, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन, और 5वीं किताब उसकी जो है, 5 किताबें लिखी हैं और 5वीं किताब जो है प्रकाशित वाक्य है। लेकिन इसके अलावा उसकी एक किताब और है जो बाइबल में नहीं मिलती है। जब आप थियोलॉजी की स्टडी करेंगे, जब आप कॉलेजेस जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। उस किताब का नाम है द एक्ट्स ऑफ जॉन, यूहन्ना के कामों की किताब। उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि एक राजा आया, एक एम्परर आया इजराइल में, जिसका नाम था डोमिटियन। डोमिटियन जो था, ये एक ऐसा एम्परर था, एक ऐसा बादशाह था जो यहूदियों के ऊपर उसने बड़ा परसिक्यूशन करा, बड़ा सताव करा, क्योंकि उसका मानना ये था कि यहूदियों के द्वारा उसके समाज में, रोम में और आसपास के राज्यों में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जब यहूदी सताए जा रहे थे, तो यहूदियों ने बोला हमारी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्रिश्चियंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो डोमिटियन जो एम्परर था, उसने ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को सताना शुरू कर दिया, मसीह लोगों को उसको ताड़ना देना शुरू कर दिया और परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे उसकी किताब में द एक्ट्स ऑफ जॉन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने यूहन्ना को पकड़वाया और उसे पॉइजन दिया पीने के लिए। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना ने उस पॉइजन को पिया तो वो मरा नहीं, वो नहीं मरा। और उसके बाद घटना घटी है कि उसे पतमुस टापू के ऊपर छोड़ दिया गया, जहाँ पर उसने प्रकाशित वाक्य लिखा है खुदा का दर्शन देख के। बट अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू सी एनीवेयर दैट पीपल आर डूइंग सच अ वियर्ड थिंग्स। तो अगर आपको कोई ऐसी इस तरीके की शिक्षा देता है, प्लीज़ इस बात को समझिए कि आपको ऐसी बातों से दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, खुदा ने हमें सामर्थ्य दी है, हमें ये बल दिया है कि हम जाके लोगों को सुसमाचार सुनाएं। सो रिमेंबर, वी नीड टू गो, वी नीड टू टेल। 19वें वर्ष में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। 19वें वर्ष में चेलों के सामने यीशु को उठाए गए हैं और यीशु जो है, चेले जो है इस बात को देख रहे हैं दैट जीसस वाज असेंडेड इन हेवन इन हिज बॉडीली लाइक अ फॉर्म। जो शरीर उन्हें मिला था, वो जो ग्लोरियस, जो महिमायन में शरीर उन्हें मिला था उनके जी उठने के बाद, उस शरीर में यीशु उठा लिए गए हैं। चेलों का यीशु को उठाया जाना देखना जरूरी था। यीशु चाहते थे कि चेले जो हैं यीशु का उठाया जाना देख लें। यीशु चाहते थे कि चेले उनको जी उठे हुए देख लें। इसलिए जब हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि यीशु ने आके उन्हें उल्हाना दी, उनको घुड़की लगाया, उनको रिब्यूक करा, जीसस अपब्रेडेड देम, तो उसका रीजन सिर्फ यही था कि ऐसा नहीं कि वो नफरत करें, इट वॉज आउट ऑफ लव। उनको उल्हाना देना, उनको डांटना, वो यीशु का एक प्रेम था, क्योंकि उसी के ठीक बाद यीशु ने उन्हें महान आज्ञा दी। और आज फिर यीशु उन्हीं के सामने उठाए जा रहे हैं ताकि उनका विश्वास और बढ़ सके, उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि जिस यीशु के साथ वो इतने समय से रह रहे थे, ही इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स। ताकि उनके विश्वास में इतनी मजबूती आ जाए, इतना कॉन्फिडेंस उनके जीवन में आ जाए, इतनी मजबूती उनके व्यवहार में, उनके जीवन में आ जाए, ताकि वो यीशु के काम को बिना रुके कर सकें। आज ही जब आप ये वचन को सुन रहे हैं, तो ये आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये आपका एक रिएक्शन होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। पिछले हफ्ते हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। देन गो एंड टेल समबडी अबाउट योर फेथ। अपने विश्वास के बारे में बताना जरूरी है। इसीलिए हम अभी तक जीवित हैं, इसलिए हम यहाँ पर रखे हुए हैं। वरना सोचिए, जिस हमने विश्वास करा, जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास करा, उसी दिन यीशु ने हमें स्वर्ग में क्यों नहीं बुला लिया? क्यों हम छोड़ दिए गए हैं? ताकि इस पाप भरे संसार में हम जीवन जिए, स्ट्रगल करें, बीमार हो, परेशान हो, परसिक्यूट हो, बहुत सारी चिंताएं, परेशानियों में फंसे रहें। उसका रीज़न ये है कि प्रभु ने हमें बचाया है, इसलिए बचाया है ताकि हम जाएं और दूसरों को बताएं कि हम कैसे बचाए गए हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने निकल कर 20वें वर्ष में हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। So when Jesus is working with disciples, we can see the great miracles were happening through the disciples. चेलों के द्वारा वो काम हो रहे हैं जिसकी कल्पना किसी इंसान से नहीं की गई थी।
और प्रेरितों के काम की किताब जो है, बुक ऑफ एक्ट्स टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना जो हैं वो मुंह से बोलते हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। लोग उनकी परछाइयों में बीमारों को रख देते हैं ताकि बीमारों के ऊपर पतरस और यूहन्ना की परछाइयां पड़े और वो ठीक हो जाए। पौलुस के लिए वो रुमाल छू के ले जाते हैं और बीमारों के ऊपर रखते हैं और वो ठीक हो जाए। मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है। सो यू सी दैट हाउ दीज साइंस आर अकम्पनिंग विद डिसाइपल्स। कब ये काम हो रहा है? जब चेले जा रहे हैं और बता रहे हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, मैं आपको बताना चाहता हूं, गो एंड टेल अदर्स अबाउट जीसस। जब आप ऐसा बताएंगे, आई कैन गिव यू गारंटी, व्हेन यू विल गो, गॉड विल गो विद यू। परमेश्वर आपके साथ जाएंगे और जब आप बताएंगे तो आपके द्वारा काम होंगे। वो काम आप नहीं कर रहे होंगे, वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा उन कामों को करता है। चेले काम नहीं कर रहे हैं चंगाइयों के काम। इट वॉज द होली स्पिरिट हु वाज वर्किंग अलॉन्ग विद डिसाइपल्स। लेकिन अगर हम जाएंगे नहीं तो कभी भी इन बातों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, कभी भी इन बातों को नहीं ले पाएंगे, और इसलिए जाना जरूरी है। And that is why Bible says, go and tell. And that is the phrase, that is the theme of Christianity. Go and tell. Go and tell. जाना जरूरी है। यशायाह ने भी दर्शन देखा और वहां पे भी ये बोला जा रहा है, कौन जाएगा? यीशु मसीह लोगों को भेज रहे हैं। चेले जो हैं वो दूसरे चेलों को भेज रहे हैं। और आज चर्चिस के अंदर मिशन कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं जहां पे यही बोला जाता है, गो। लोगों को जाने की ज़रूरत है। और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि क्या मैं विश्वासी हूं? क्या मैं यीशु मसीह का चेला हूं? चर्च आना काफ़ी नहीं है। मरकुस की किताब शुरू से हम यही तो हमें सिखा रही है, डोंट जस्ट कम टू चर्च ओनली, वी नीड टू गो। क्रिश्चियनिटी मीन्स गो। क्रिश्चियनिटी सेज गो, जाने की ज़रूरत है। Christianity says, go and tell others about Jesus. मैं आपको encourage करना चाहता हूँ, don't be cold. इतना ठंडे ना हो जाए कि आप सिर्फ चर्च में आके आप satisfied हैं। मरकुस की किताब का थीम है कि वो ये बताना चाह रहा है यीशु कौन है। और जब से मरकुस की किताब कर रहे हैं, बार बार इन क्वेश्चंस का हमने आंसर देखा है। और वो सारी बातें आपके जीवन में होनी चाहिए, और मैं विश्वास करता हूँ वो सारी बातें आपके जीवन में है, ताकि अगर आप मेरे से पूछें कि क्या बताना है, आपको ये बताना है कि यीशु कौन है। यू हैव टू गो एंड टेल हु जीसस इज। कौन है यीशु? हु इज जीसस? यीशु आपके लिए कौन है? समाज क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यीशु को क्या देखते हैं? पहला पत्रस 3:15 में भी लिखा हुआ है, बी रेडी टू गिव आंसर ऑफ योर फेथ। अपने विश्वास के प्रति जवाब देने के लिए तैयार रहें। आपको और मुझे जाने की जरूरत है। जीसस इज वर्किंग थ्रू हिज डिसाइपल्स। आज भी जो लोग जा रहे हैं, जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। ये मेरी दुआ है, ये मेरी इच्छा है कि जब हम मरकुस की किताब को ख़त्म करें तो हमने सब ने मिलकर यही चीज़ सीखा है कि यीशु जो आपका और मेरा उद्धार करते हैं। यीशु आपका और मेरा मुक्तिदाता है। यीशु आपका और मेरा चंगाई करने वाला है। यीशु आपको और मेरे को अनंत जीवन देने वाला है। यीशु आपको और मेरे को पिता से मिलाने वाला है। यीशु वो है जिसने आपके और मेरे पापों को उठा लिया है सलीब के ऊपर। यीशु वो है जिसने बोला मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, ताकि जब मैं आऊँ तो तुम मेरे साथ जा सको। तो कौन है यीशु? यीशु वो है जो मुझे लेने आने वाला है। यीशु वो है जिसने मुझे पाप की दलदल में से बचा लिया है। और जब आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो आपको दूसरों को बताना ज़रूरी है। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में पढ़ने वाला आपका फ्रेंड, आपका कोई ऐसा साथी हो सकता है जिसको आप बताएं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन टेल विद योर कोवर्कर्स। आपके साथ में काम करने वाले आपके कलीग्स, उन्हें बताएं यीशु मसीह के बारे में। आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप अपनी एज के हिसाब से ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिन्हें जाकर आप यीशु मसीह के बारे में बताएं। एक स्टोरी सुना के मैं ख़त्म करूंगा, और ये स्टोरी शायद मैंने पहले भी सुनाई है किसी न किसी सरमन में, और एक बार फिर से ये स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक लेडी थी
जो अच्छी लंबी चौड़ी लेडी थी और बहुत ही परेशान रहती थी अपने जीवन में, और किसी ने इसे यीशु मसीह के बारे में बताया, और जब यीशु मसीह के बारे में बताया इसका जीवन बदल गया। इसने यीशु मसीह पर विश्वास करा, बपतिस्मा लिया और चर्च जाना शुरू कर दिया। और जिस दिन ये बचाई गई उस दिन इसने ये विश्वास करा, उसने अपने आप से ये फैसला करा कि मैं रोज़ किसी ना किसी को सुसमाचार सुनाऊंगी, किसी न किसी को जाके मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगी। और हर दिन वो जाती थी और किसी न किसी बहाने से, सब्जी नहीं लेनी है लेकिन सब्जी वाले के पास जाके बातचीत करना है, सब्जी का रेट पूछना है और फिर उसे बात करते करते उसको यीशु मसीह के बारे में बताना है। ग्रोसरी शॉप में जाना है, किसी परचून की दुकान पे, और वहाँ पे जाके यीशु के बारे में बताना है। वो रोज़ कम से कम किसी एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह से बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था और वो जा नहीं पा रही थी। एक दो बार वो अपना अम्ब्रेला लेके, अपनी छतरी लेके गई भी, लेकिन उसे लोग नहीं मिले और वापस आ गई। वो वेट कर रही थी, परेशान हो रही थी कि कब बारिश रुकेगी, कब ये मौसम ठीक होगा कि मैं जाऊं और किसी को सुसमाचार सुनाऊं। और ऐसे करते करते दोपहर चली गई, शाम हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तूफान आया हुआ था, भयंकर मौसम था उस दिन। और फाइनली रात हो गई और वो अपने बिस्तर पे लेट गई। उसने खाना नहीं खाया और वो परेशान हो रही थी और वो रो रही थी। उसने बोला, खुदा मैं आज अपने ही बनाए हुए प्रॉमिस को मुझे तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैं किसी से मिली नहीं हूँ। और आज कैसे, मतलब मुझे कैसे नींद आएगी खुदा कि मैंने किसी को नहीं बताया है। मैंने तो ये प्रॉमिस करा था खुदा आपसे कि मैं रोज़ किसी ना किसी को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगी। और वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई करवटें ले रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने दूसरे कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ आई, कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि चूहा होगा या बिल्ली होगी, वो लेटी रही। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ जब 2-3 बार आई तो उसे लगा कि मुझे उठ के देखना चाहिए। तो वो चुपचाप गई और उसने देखा कि कमरे में एक चोर आया हुआ था। मुझे नहीं पता आप चोर को देख के क्या करेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, आप उसे पकड़ेंगे, मारेंगे। लेकिन जब इस लेडी ने उस चोर को देखा तो अपने कमरे में आई और उसने आके बोला, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर सेंडिंग दिस, उसको भेजने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि वो चुपचाप से जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। मैंने आपको पहले बताया कि लंबी चौड़ी थी, तो उसने उस आदमी को पकड़ लिया और पकड़ के उसे कुर्सी पे बिठाया और उसे बांध दिया। और वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। उसने बोला, मैं तेरे को पुलिस के हाथों में नहीं दूंगी, मैं तेरे को कुछ भी नहीं करूंगी, तुझे सिर्फ मेरी बात सुननी है। और उसने उसे सुसमाचार सुनाया। और जब उसने सुसमाचार सुनाया, मुझे नहीं पता, ये स्टोरी मैंने सुनी थी और मुझे किसी ने बताया था कि शायद ये सच्ची कहानी है। मैं आपको बताऊं कि वो चोर जो है उसका जीवन बदल गया जब उसने, उस औरत ने उसको, उस लेडी ने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। और उसके बाद उसने उसके हाथ पर खोले और उसे खाना दिया और उसने खाना खाया। दोनों ने बैठ के खाना खाया। एक चोर जो है एक प्रभु के दास के साथ खाना खा रहा है, क्योंकि अब वो चोर नहीं है, अब वो भी प्रभु के परिवार का हिस्सा हो गया। हालेलुया। और उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन भी बदल गया। जहाँ चाहा वहाँ ये बात आपने सुनी होगी। लेकिन जब हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं और प्रभु के वायदों में अपने जीवन को जी रहे होते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रभु आपको निराश नहीं होने देंगे। क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं। वो औरत अपने लिए कुछ नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हर लाइफ, शी वॉज डूइंग समथिंग फॉर लॉर्ड। वो यीशु के लिए कुछ करना चाहती थी और कैसे यीशु उसको डिसअपॉइंट कर सकते थे। तो वहाँ पे खुदा ने उसकी मदद करी है। तो अगर आप भी आज के वचन से अगर एनकरेज हुए तो मैं चाहता हूँ कि आप जाएं और बताएं। यू नीड टू गो एंड टेल पीपल अबाउट जीसस। और साथ ही साथ अगर आप ब्रुकलिन के एरिया में कहीं आसपास रहते हैं, देन प्लीज़ कम इनटू द चर्च, फेलोशिप का हिस्सा हों। अगर आपको हिंदी सरमन सुनना है, हिंदी चर्च आप ढूंढ रहे हैं, तो ब्रुकलिन के जो नीचे एड्रेस आ रहा है, आप इस एड्रेस पर आएँ और मिलकर हम फेलोशिप करेंगे और संगति करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो हमें ये सिखाता है प्रभु कि हमें जाने की ज़रूरत है और सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है। मदद करें प्रभु, ताकि हम जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो लोग बिना यीशु के मर रहे हैं, जो अपने संसारिक बातों में उलझे हुए हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। हर एक सुनने वाले की मदद करें प्रभु, ताकि सुनने वाला आराम से ना बैठ सके, बल्कि वो जाए और यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मुझे इतनी सामर्थ दी
कि मैं इस किताब को ख़त्म कर सका। और जो लोग लगातार इस सरमन को सुन रहे हैं, मरकुस की किताब को, प्रभु आप उन्हें बहुत आयत से आशीष दें। और जो लोग आज सुन रहे हैं, जिन्होंने आज से पहले मेरे सरमन नहीं सुने, मरकुस की किताब के सरमन नहीं सुने, उन्हें भी ब्लेस करें प्रभु, और सुनने वालों की मदद करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल की स्टडी करें, ताकि वो बहराए ना जाएं, वो गलत शिक्षाओं से बच सकें, बल्कि अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। धन्यवाद देते हैं आपके इस वरदान के लिए, आपके इस सामर्थ्य के लिए जो आपने मुझे दी और सुनने वालों को दी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्दी मैं एक नई सीरीज़ के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगा, और वो सीरीज़ है श्रेष्ठ गीत, जिसे सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स भी बोला जाता है या सॉन्ग ऑफ सोलोमन बोला जाता है। तो आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रेइंग, एंड डोंट फॉरगेट यू हैव टू गो एंड टेल अदर्स अबाउट जीसस। गॉड ब्लेस यू।